कुछ भी हो देवताओं, किंतु हम उस असुर कंस के अधर्म के सहभागी नहीं बनेंगे। हम उसका यशोगान नहीं करेंगे। भगवान हूं मैं, भगवान कंस जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मैं उसका पालन करता हूं। जो मेरी अवज्ञा करता है, उसे मैं समूल नाश कर देता हूं। नारायण नारायण। हे देवताओं, आप सभी को देव ऋषि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आप बहुत ही उचित समय पे आए हैं। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस कंस नामक संकट का कैसे सामना किया जाए? हे इंद्रदेव, परमपिता श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय के अनुसार चलता है सदैव उसी की जीत होती है। किंतु इस समय यह पापी कंस अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि आप सभी को समय के अनुरूप ही निर्णय लेना चाहिए। देवर्षि, क्या आप चाहते हैं कि हम सब जाकर उसका यशगान करें, उसकी वंदना करें? इंद्रदेव, मैं ये नहीं कह रहा, किंतु कान्हा के शक्तिहीन होने के कारण इस पापी कंस की शक्तियां इतनी बढ़ गई है कि संसार में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ पग कंस की ओर चलने में कोई हानि नहीं। मैं समझ गया देवर्षि कि हमें क्या करना है। मैं आशा करता हूं इंद्रदेव कि आप उचित निर्णय ही लेंगे। नारायण नारायण। कदाचित तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही देवताओं। उचित है, हो जाओ तैयार। अब तुम सबके साथ साथ स्वर्ग नगरी का भी अंत कर दूंगा मैं। ठहर जाओ कंस, ठहर जाओ कंस। देवराज इंद्र, आशीर्वाद। आओ, स्वागत है कंसधाम में। आ जाओ। ए चक्रधारी, देख, संपूर्ण त्रिलोक भगवान कंस की सत्ता के अधीन है।
तेरे देवतागण भी इस नए भगवान की शरण में आ गए, उनका गुणगान करने। तू भी आजा, कर ले गुणगान। अरे क्षमा कर दूंगा। अरे देवताओं, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? इतने वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी आई है। मेरे भगवान सारे संसार के भगवान बनने वाले हैं। तिलक करो बाकू, यश गान गाओ, अरे भजन गाओ। मेरे मेरे भगवान की जय जयकार सारे संसार में गूंजनी चाहिए। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे पास कोई चारों नहीं बचो है। वो जिसे तुम आज तक भगवान मानते थे, परम अवतार श्री कृष्णा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगो तुम कंस नाम से तय गए हो। अब एक ही भगवान बचे हैं, मेरे भगवान। अरे तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं परम अवतार श्री कंस। नहीं, तुम ये सोच रहे होगे कि भगवान की पूजा अर्चना कैसे की जाए, तो हमारे पास गुरु शंकराचार्य है ना, जे तुम्हें पूजा को विधि विधान बताएंगे। गुरु जी, आरंभ करो। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। देखो देवताओं, यदि मेरे भगवान क्रोधित हो गए तो तुम्हारे वो सरग जल के मक्खन है जाएगा। अरे बढ़ो आगे, पूजा को थाल उठाओ, मंत्र जाप करो, कराओ। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। हे कण कण के स्वामी अंतर्यामी हरि हमारे, तुझसे ही अस्तित्व हमारा, हम क्या बिना तुम्हारे। हे प्रभु पालनहार, पुकारे आज तुम्हें संसार। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ। तुम ही हो ब्रज के रखवाले, तुम बिन हमको कौन संभाले। सबके प्यारे नंद दुलारे, यशोदा नंदन कृष्ण हमारे। हे कान्हा गोपाल, पुकारे आज तुम्हें हर बार। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। स्वागत। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः।
कैसी माया रच रहे हो तुम लोग? भगवान कंस, हमने कोई माया नहीं रची। हम तो आपके मंत्र का ही जाप कर रहे थे। कहीं आपके मंत्र जाप से तो ऐसा नहीं हुआ? तुम्हारा भगवान बदल गया है, किंतु तुम्हारा चरित्र तो वही है ना। बंद कर दो ये सब, अन्यथा यही सब का कंस नाम सत्य कर दूंगा। ठहर जाओ कंस, ठहर जाओ कंस। ये जो हो रहा है इनमें इन देवताओं का कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? कौन खेल खेल रहा है मेरे साथ? दोष तुम्हारे भाग्य का है कंस। कंस असुर बनकर जन्मा था, आज भगवान बनकर सबके सम्मुख खड़ा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भाग्य विधाता हूं मैं। मेरे भाग्य में भला क्या दोष हो सकता है? इसमें तुम्हारा एक ही दोष है कंस, और वो कृष्ण। और कंस, वो कृष्ण विष्णु का परम अवतार पुनर्जीवित होने जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अपनी आंखों से उस कान्हा को करकासुर के हाथों मरते देखा है मैंने। वो पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? वो इस संसार का पालनहार है। सृष्टि का कण कण उसके आदेश से संचालित होता है। सारे जगत का पालन करता है, जो सबको जीवन देता है। वो क्या स्वयं जीवित नहीं हो सकता कंस? जीवित हो रहा है। हुआ तो नहीं है ना? मैं भी देखता हूं। अधर्म के रहते धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होती है। भगवान कंस के रहते कैसे जीवित होता है वो परम अवतार श्री कृष्ण। करकासुर, करकासुर, बाहर आओ। प्रणाम असुरराज। हमारा और मेरा परम शत्रु कान्हा पुनर्जीवित हो रहा है, तुम्हें उसका तो वध करना ही है, साथ ही उसका भी जिसने उसे जीवित करना चाहा है। अब न कान्हा बचेगा और न उसके भक्त। अब कान्हा का समूल नाश होगा। राधा की गान हे नंदलाल, राधा की टेर सुनो, राधा की टेर सुनो। मन के बताए तुमको बताए, करो ना देर सुनो, करो ना देर सुनो। मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण। जागो कृष्ण मेरे, मैं सांस तेरी तुम प्राण मेरे, तुम बिन मैं आधा। हम साथ साथ हैं सदा से ही, तुम कृष्ण हो मैं राधा। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण। जागो कृष्ण मेरे, मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण। बालिके, जागो कृष्ण मेरे, मेरे कृष्ण कृष्ण। बालिके, तुम्हारा इतना साहस कि तुम करकासुर के परम शत्रु विष्णु को जीवित करने का प्रयास करो। करकासुर तो वो तुम ही हो जिसने मेरे कान्हा को इस स्थिति में पहुंचाया है। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है बालिके, क्योंकि जो भी कान्हा को जीवित करने का प्रयास करेगा वो सब मरेगा। कहाँ छुप गई तू? बाहर आ, सामने आ मेरे। हे माँ लक्ष्मी, रक्षा करो।
देवी, अब आपको ही राधा की सहायता करनी होगी। तुमने हमारे ग्वाले के प्राण हरे और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। लीना हमेशा से शॉपर्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन रहा है, फिर चाहे चांदनी चौक हो, खान मार्केट हो या हो साउथ एक्स। अच्छा ध्यान से सुनना, लिस्ट में ना एक नया नाम ऐड हो गया है, पी ओमैक्स स्टेट द्वारका। सब कह रहे हैं ये भारत का पहला कृष्ण की शक्ति तारकासुर कोई अकेला असुर नहीं, संसार की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं मुझ में और उनका सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। अच्छा हुआ जो तुम सब एक साथ आ गई। आज तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। आज तुम सबका अंत करके मैं इस संसार की संपूर्ण दिव्य शक्ति का अंत कर दूंगा। तारकासुर, संसार में जब जब तुम जैसी नकारात्मक शक्तियों का जन्म हुआ है, तब तब हमने ही उनका संहार किया है और आज भी हम ही तुम्हारे इस भार से इस संसार को मुक्ति देंगे। देवी, हम असुरों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुम ही हो। आज तुम्हारा अंत करके मैं असुरों की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त कर दूंगा। तारकासुर, अपनी बाधा तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पर हो और जब तक तुम असुर अधर्म का ये मार्ग नहीं छोड़ते, तब तक मैं तुम लोगों का संहार करती रहूंगी। देवियों, वो तो बस मेरी शक्तियां थी, किंतु तारकासुर अभी जीवित है और अब तीनों देवियों का एक साथ अंत करूंगा मैं। आओ तारकासुर, हम तुम्हारा कार्य सरल कर देते हैं। आओ और हमारा अंत करो तारकासुर।
कभी ऐसा हुआ है कि गोपी पुकारे और उसका ग्वाला ना आए? ये सब कर्मा बाई की कारण ही संभव हो पाया है। उन्हीं ने हमें तुम्हें पुकारने का विश्वास दिलाया है कर्मा बाई। कर्मा बाई उठिए, कर्मा बाई। कर्मा बाई उठिए, कर्मा बाई। कर्मा बाई उठिए, कर्मा बाई। प्रभु, आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। आपने एक बार पुनः अपने भक्त की लाज रखी। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। धन्य तो आप हैं कर्मा बाई। आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे भक्त के कारण भगवान का अस्तित्व है। आइए कर्मा बाई। चलो गोपी। लल्ला, कान्हा। कान्हा। तू आ गया लल्ला, तू आ गया ना। मैंने कहा था ना मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, किंतु ये सब मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यदि आप अपनी मैया को छोड़ के गया ना तो अपनी मैया का मृत मुंह देखेगा। मत जाना, मुझे छोड़ के आप कभी मत जाना। आप अपने भैया बाबा को कभी छोड़कर मत जाना, कभी छोड़कर मत जाना। भैया बाबा, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरा संबंध आप लोगों से केवल इस जन्म का नहीं है, अपितु पूरे जन्म जन्मांतर का है। यदि मैं कहीं चला भी गया तो आपका प्रेम मुझे पुनः आपके पास खींच लाएगा। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की। पुनः